वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्यू के बारे में बेसिक्स और कुछ बाउंड्री कंडीशन जैसे कि हमने स्टैक में डिस्कस करी थी। इस बार मैं आपको वर्कआउट करके नहीं बताऊंगा, एक बेसिक आइडिया दे दूंगा। वर्कआउट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। इस सेशन के एंड में कुछ रेपलेट वगैरह और कोड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि स्टैक को याद करते हैं कि स्टैक क्या होता है। स्टैक में हम कुछ एक वर्टिकल लिस्ट बनाते थे। उस वर्टिकल लिस्ट के अंदर यहाँ पर डेटा पुश कराते जाते थे और जो इंसर्शन एंड रिमूवल था वो सिर्फ एक ही जगह पे पॉसिबल था, टॉप पे। यहीं डेटा ऐड होता था और यहीं से रिमूव होता था, टॉप से। ये था हमारा स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि क्यू क्या होती है। तो क्यू कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक जो पार्ट होता है वो फ्रंट होता है, एक जो पार्ट होता है वो रियर होता है। तो अगर आपको थ्योरी लिखना तो ऐसे लिख लीजिए, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं स्टैक वाले सेशन में कवर कर चुका हूँ। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच रिमूवल इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्शन इज ओनली पॉसिबल एट रियर। तो इससे हमें क्या समझ आता है वो इंटरप्रेट करते हैं। क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि ये भी स्टैक की तरह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो हमारा डेटा है वो एक के बाद एक लाइन के फॉर्म में अरेंज होगा। उसके बाद में इन विच रिमूवल इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम फ्रंट, मतलब कि जो डेटा रिमूव होगा वो हमेशा फ्रंट से होगा। और जो इंसर्शन है, इंसर्शन इज ओनली पॉसिबल एट रियर, इसका मतलब है कि जो हमारा इंसर्शन होगा वो हमेशा रियर से होगा, मतलब कि जो डेटा की एंट्री होगी वो रियर से होगी। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। कभी अगर आप किसी मंदिर में गए, किसी फेमस मंदिर में गए हैं, या फिर आपने कभी मूवी की टिकट्स कभी ऑफलाइन जाके बुक करवाई है वहीं टिकट काउंटर पे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक लाइन लगती है। उस लाइन में क्या सिस्टम होता है, उस लाइन में और मंदिर की लाइन में हमेशा ऐसा सिस्टम होता है कि पहले आओ और पहले पाओ। मतलब कि जो पहले आएगा, सबसे जो लाइन में सबसे आगे होगा उसको ये टिकट मिलेगी, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसको सबसे लास्ट में टिकट मिलेगी। तो वैसे ही जो क्यू है, क्यू एक्चुअल में होती है कि स्टैक का, पहले मैं बताता हूँ आपको। तो स्टैक आपने कभी पहले बचपन में सुना हो तो स्टैक ऑफ बुक्स करके होता है। तो स्टैक ऑफ बुक्स क्या होता है, एक बुक रखी होती है, उसके ऊपर एक दूसरी बुक होती है, उसके ऊपर एक दूसरी बुक होती है। इस स्टैक के अंदर हम जो नई बुक रखते हैं वो हमेशा टॉप पर ही रख सकते हैं, और जो बुक को हटा सकते हैं वो हमेशा टॉप वाली बुक हटा सकते हैं। अगर नीचे वाली कोई बुक हटाने की कोशिश करे तो पूरा स्टैक गिर जाएगा। उसके बाद में क्यू जो होता है, क्यू का एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो किसी टिकट काउंटर पे लोगों की क्यू होती है, मतलब कि क्यू ऑफ पीपल, ऐसा हम क्यू ऑफ पीपल होती है, ऐसा इंटरप्रिटेशन है। ऐसा एक एग्जांपल लिया मैंने आपको क्यू और स्टैक अच्छे से समझाने के लिए। तो क्यू में ऐसा होता है कि पहले आओ और पहले पाओ, आखिरी में आओ और आखिरी में पाओ। लेकिन स्टैक में ऐसा होता है कि जो बाद में आता है, जो लास्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है, और इसका उल्टा, जो फर्स्ट इन जो पहले आता है वो सबसे आखिरी में जाता है। इसको आप बेसिक एग्जांपल को इंटरप्रेट करके देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ क्यू पे डिस्कशन करूंगा। ये हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसको हम मान लेते हैं कि ये फ्रंट है, और फ्रंट से जो हमारा डेटा है वो रिमूव होगा। रिमूवल के लिए एरो, इंसर्शन के लिए ये एरो यूज़ किया, और इसको हम रियर बोलते हैं। किसी टर्मिनोलॉजी में इस फ्रंट को हेड बोला जाता है, और उसी टर्मिनोलॉजी में रियर को टेल बोला जाता है। किसी एनिमल का एक हेड होता है और एक टेल होता है, मतलब कि फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट, आगे का साइड और पीछे का साइड, बेसिकली अगर हिंदी में आपको बताऊं तो। उसके बाद में अब जैसे उसमें पुश पॉप होता था, इसमें भी 3 ऑपरेशंस होते हैं। तो 3 ऑपरेशंस ऑफ क्यू, 3 यहाँ पे आप मेजर लिख लीजिएगा, मेजर ऑपरेशंस ऑफ क्यू। तो इंसर्शन, इंसर्ट को हम बोलते हैं एन क्यू, रिमूवल को बोलते हैं डी क्यू, और थर्ड जो कि कॉमन है वो है डिस्प्ले। अगर स्टैक में आपको याद है तो स्टैक में हमने लूप कहाँ से चलाया था, 0 से लेकर टॉप तक। ये था स्टैक के केस में। इस बार हम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, इस बार हम चलाएंगे फ्रंट से लेके रियर तक। ये चलेगा क्यू के केस में, मतलब कि फ्रंट से लेके रियर तक का सारा डेटा हम प्रिंट कराएंगे।
अब एन क्यू और डी क्यू, ये जो लॉजिक्स है, इनके जो लॉजिक्स है वो अब डिस्कस करते हैं कि क्या होंगे। सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो मेन फंक्शन में प्रोग्राम की शुरुआत में हमने क्या किया था कि टॉप की वैल्यू -1 सेट कर दी थी, जिसका इंडिकेशन होता है कि जो स्टैक है वो एम्प्टी। इस बार हमारे हाथ में क्यू है और वो अरे के फॉर्म में। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अरे का सिंगली लिंक लिस्ट वाला एग्जाम्पल थ्रू आउट हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अरे के थ्रू कवर करना ज़रूरी है। ये मान लेते हैं कि एक अरे है, ये अभी मैंने गिने नहीं कि कितने घर है, ये 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये 7th। आइडिया ये है कि शुरुआत में हम फ्रंट को और रियर को -1 सेट कराएंगे। ऐसा ट्रिपल स्टेटमेंट अलाउड रहता है। इससे होगा ये कि पहले -1 रियर को असाइन हो जाएगा और रियर की जो भी वैल्यू, मतलब कि -1 ही इनडायरेक्टली वो फ्रंट को असाइन हो जाएगी और तीनों की वैल्यू -1 हो जाएगी, फ्रंट और रियर दोनों की। तो पहले एक -1 घर है, वो एक हाइपोथेटिकल घर है, मतलब कि वो एक्चुअल में है नहीं, हमने एक अज्यूम किया है कि एक -1 नाम की इंडेक्स है जिसको हम कभी एक्सेस नहीं करेंगे। अब अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 है, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब है अभी क्या है, फ्रंट -1 को पॉइंट कर रहा है, रियर में -1 की वैल्यू, तो अभी क्यू इज एम्प्टी। ये कंडीशन हो गई हमारी, क्यू इज एम्प्टी। इसमें दो बार ऐसे केस होंगे जिसमें हम इस क्यू इज एम्प्टी वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला केस ये होगा कि या तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी प्रोग्राम की और प्रोग्राम की शुरुआत में क्यू खाली ही रहेगी। दूसरी कंडीशन ये आएगी कि फॉर एग्जांपल आपने किसी एलिमेंट को रिमूव करा, रिमूव करते गए और एक ऐसी कंडीशन आई कि उसमें लास्ट एलिमेंट बचा। लास्ट एलिमेंट को भी अगर आपने रिमूव कर दिया तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के बाद में क्यू पूरी एम्प्टी हो जाएगी, तो हम उस केस में भी ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। ये हो गया क्यू इज एम्प्टी। उसके बाद में अब डिस्कस करते हैं कि पहला आया, अब किसी ने आपसे बोला एन क्यू, मतलब कि जो क्यू है उसमें आप इंसर्ट करो भाई 35 नंबर। तो पहली बार जब इंसर्शन होगा उस केस में हम क्या करेंगे, फ्रंट को जो -1 और रियर -1 है, पहली बार हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को पहले 0 की तरफ पॉइंट करवा देंगे। उसके बाद में वही लॉजिक जो एन क्यू का हमारा लॉजिक रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं अब साइड में। एन क्यू का लॉजिक रहेगा ये, एन क्यू का लॉजिक क्या रहेगा कि पहले तो मतलब कि बहुत सारे लॉजिक लगेंगे उसमें, इफ एल्स करके। कोर लॉजिक डिस्कस करें तो क्या रहेगा, तो स्टैक, यहाँ सॉरी स्टैक नहीं, अभी हम क्यू पे काम कर रहे हैं, तो मैं जो अरे लूँगा उसका नाम क्यू लूँगा, तो क्यू ऑफ रियर इज इक्वल टू नम। ये नम कहाँ से आया, तो ये नम हम एन क्यू को पास करेंगे, हमने पास कर दिया एन क्यू को, ये वैल्यू उसको असाइन होगी। उसके बाद में हम बोल देंगे कि रियर प्लस प्लस, ठीक। या फिर ऐसा करेंगे, हम रियर प्लस प्लस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या करेंगे, एन क्यू में आते सही जैसा हमने टॉप को प्लस प्लस कराया था, इस बार हम यहीं पे रियर को प्लस प्लस करा देंगे, और जब रियर एक घर आगे बढ़ गया उस घर में हम नम की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो किसी ने बोला एन क्यू 35 और स्टैक खाली है, तो क्या होगा, तो सबसे पहली बार ये होना चाहिए कि फ्रंट और रियर दोनों 0 को पॉइंट करें और यहाँ पर नम आ जाए जो कि अभी 35। दूसरी बार क्या होगा, एन क्यू दूसरी बार 45, मान लो किसी ने बोला 45, तो फिर ये वाला लॉजिक चलेगा। इस वाले लॉजिक के हिसाब से जो रियर अभी 0 को पॉइंट कर रहा है, अब वो 0 से हट के 1 को पॉइंट करेगा, और इस वाले घर में अब जो डेटा पास किया वो रख दिया जाएगा। फिर से एक बार चला एन क्यू, मतलब कि फिर से वैल्यू इंसर्ट करो, इस बार 55, फिर से यही वाला लॉजिक चलेगा, रियर प्लस प्लस और क्यू ऑफ रियर इक्वल टू नम। इस बार रियर 1 से बढ़ गया, इसको पॉइंट कर रहा है, और इस वाले घर में 55 वैल्यू हो गई। ऐसे करके ये वैल्यू भरती जाएगी भरती जाएगी। ये हो गई इंसर्शन की बात। अब इंसर्शन के अंदर हम 3 केस चेक करेंगे, या तो ये मैं एंड में डिस्कस कर लेता हूँ। एन क्यू के अंदर 3 केस चेक होंगे। पहला कि क्यू इज फुल, ठीक है। तो क्यू इज फुल कब होगी, डिस्कस करते हैं। क्यू इज फुल जब होगी जब रियर आगे बढ़ते 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 जो भी एंड वाली वैल्यू, मतलब कि जो मैक्स था, मैक्स 10 था फॉर एग्जांपल, ये अरे ये 8 वगैरह आ गया,
ये 9 घर आ गया और अभी 10 घर पूरे हो गए। अब जो हमने हमारी जो क्यू ली है, हमने अरे ली है, उसका साइज 10 है। तो फॉर एग्जांपल 10 - 1, अब मैक्स की वैल्यू हमने 10 असाइन करी क्योंकि हमारी जो क्यू की साइज है वो 10 है। तो मैक्स की वैल्यू 10 असाइन करी, तो जैसे ही रियर की वैल्यू 9 हो जाएगी, रियर इक्वल टू 9 या रियर इक्वल टू ऐसा लिखेंगे हम, मैक्स -1, तो ये कंडीशन होगी क्यू इज फुल की। तो क्यू इज फुल के लिए कंडीशन होगी रियर इक्वल टू मैक्स -1। अगर इस कंडीशन में तो हम प्रिंट करा देंगे स्टैक क्यू इज फुल और बाहर हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये चेक करेंगे हम कि क्यू इज एम्प्टी। अब क्यू इज एम्प्टी वाली कंडीशन क्या होगी? क्यू इज एम्प्टी वाली कंडीशन होगी फ्रंट और रियर दोनों जो है वो -1। तो अब हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जब ऐसा होगा कि शुरुआत में फ्रंट और रियर दोनों -1 को पॉइंट करेंगे और इस केस में जो हमारी स्टैक है वो पूरी खाली होगी। तो जैसे ही पहला एलिमेंट इनपुट करा है हमने, पहला एलिमेंट को इंसर्ट किया था क्यू में, तो आपको याद होगा कि फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को हमने 0 सेट कर दिया था। तो ये वाला काम करेंगे हम। इसके अंदर कोड आएगा फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0, उसके बाद में स्टैक ऑफ रियर इक्वल टू नम। तीसरी कंडीशन क्या होगी? अब या तो क्यू खाली नहीं है या तो क्यू भरी हुई नहीं, मतलब कि दोनों कंडीशन नहीं। मतलब क्या है कि क्यू में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और ना तो क्यू अभी फुल हुई और ना ही क्यू अभी खाली है। इसको विजुअलाइज करके देखिए तो मज़ा आएगा। दोनों नहीं है तो अब मान लीजिए ये किसी एफ में इफ में था, ये किसी इफ में था, तो अब की बार जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको एल्स में लिख देंगे। मतलब कि ये दोनों कंडीशन नहीं तो कंट्रोल एल्स के अंदर आएगा। तो अभी अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो क्या कराएंगे? तो हमारा कोर लॉजिक आएगा। कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक है रियर प्लस प्लस क्यू ऑफ रियर इक्वल टू नम। सॉरी, यहाँ पे स्टैक लिख दिया गलती से, सॉरी। क्या था लॉजिक? रियर प्लस प्लस क्यू ऑफ रियर इज इक्वल्स टू नम। इससे बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक बनेगा। ये 3 केस आपको याद करके रखना है। अगर क्यू फुल हो गई तो फुल कब होगी? जब रियर आगे बढ़ते बढ़ते 9वें घर तक पहुंच जाएगा, 0 से लेकर 9 तक 10 घर हो जाएंगे, मतलब कि 10 एलिमेंट हो गए। क्यू एम्प्टी कब होगी? जब फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू -1 होगी। ऐसे ट्रिपल टाइप के स्टेटमेंट्स अलाउड रहते हैं, जैसे कि ये फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0। इसमें होगा ये कि पहले चेक होगा कि क्या रियर की वैल्यू -1 है। अगर है तो फिर चेक होगा कि क्या फ्रंट की वैल्यू रियर की वैल्यू सेम है और वो -1 दोनों है। इस कंडीशन से ये चेक होगा। इस स्टेटमेंट से होगा कि फ्रंट की वैल्यू रियर की वैल्यू सेट हो जाएगी और रियर की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, तो ये तीनों 0 सेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ होगा इंटरनली। तो ये हो गई एन क्यू की बात। डी क्यू की बात कर लेते हैं। अब डी क्यू में क्या होगा? डी क्यू में एलिमेंट हमारे पास में रिटर्न होगा। इसमें भी वही 3 कंडीशन रहेगी। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन जो हमें डी क्यू में चेक करनी वो क्या है? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि इफ क्यू इज एम्प्टी। क्यू इज एम्प्टी वाली कंडीशन में वही -1 रिटर्न कराएंगे और -1 रिटर्न होगा तो हमारा सिस्टम ये बोलेगा कि क्यू एम्प्टी, मतलब कि अभी क्यू में कुछ है ही नहीं। अगर क्यू में कुछ है ही नहीं तो रिमूव कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन, इफ ओनली वन एलिमेंट exists in Q। तो वन एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो वो वाला सिनेरियो होगा इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इक्वल टू में एक -1 नहीं लिखा है, या फिर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक एलिमेंट होगा तो वो वही सिनेरियो होता है कि जब दोनों 0 को पॉइंट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी डिस्कस करेंगे। डी क्यू का लॉजिक पूरा कंप्लीट हो जाने तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्ड वाला जो लॉजिक होगा वो होगा एल्स, मतलब कि यहाँ तो क्यू में एक एलिमेंट भी नहीं है और क्यू खाली भी नहीं, मतलब कि इसमें से एलिमेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूव क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसी वेरिएबल में, y नाम की वेरिएबल में, सॉरी मैं फिर से स्टैक लिख रहा हूँ, आदत पड़ गई है। तो क्यू का जो नम है, या नम नहीं, सॉरी 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 क्यू का जो फ्रंट है, अब हमें फ्रंट को रिमूव करना है तो हमने फ्रंट की वैल्यू y में लिया और हम क्या करेंगे? फ्रंट की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे और लास्ट में क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे हम y को। ठीक है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा अब वो देखते हैं।
रिटर्न कराना है हमने y को, और ये वाला लॉजिक से क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं। वर्कआउट करके दिखाता हूँ आपको। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स के लिए वर्कआउट करते पहले 35, 45 और 55 को एनक्यू करते हैं एक बार। 35, 45 और 55 को एनक्यू करेंगे तो सबसे शुरुआत में चलते हैं। मैं बिल्कुल मक्कारी नहीं करूँगा, पूरा डिस्कस करूँगा। शुरुआत में क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों -1 होंगे। जैसे ही किसी ने बोला NQ 35 तो क्या होगा, हमारे NQ के लॉजिक के हिसाब से अभी कोई एलिमेंट नहीं है तो ये दोनों 0 को पॉइंट करेंगे। 0 के अंदर वैल्यू आएगी 35। अब किसी ने बोला NQ 45, अब क्या होगा, जो रियर की वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगी, यहाँ पे 45 आ जाएगा। NQ 55 में क्या होगा, रियर की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यहाँ पे 55 आ जाएगा। अब मान लो किसी ने बोला NQ 65, इमेजिन कर लीजिए आप NQ 65 तो यहाँ पे 65 होगी। अब मान लो किसी ने बोला DQ, तो DQ में क्या होगा, अब ये खाली भी नहीं है, नहीं एक एलिमेंट है, तो क्या होगा, फ्रंट अभी किसको पॉइंट करा, 0 को, तो 35 वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और फ्रंट एक घर आगे बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, अभी फ्रंट जो है वो आगे बढ़ गया। फिर किसी ने बोला DQ, तो 45 वाली वैल्यू निकलेगी, 45 वाली वैल्यू रिटर्न हुई, फिर से फ्रंट 1 से बढ़ गया। अब किसी ने बोला DQ, फिर 55 वाली वैल्यू रिटर्न हुई, फिर सेम टू सेम फ्रंट 1 से बढ़ गया। अब आप जैसे देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट बचा और इस वाले केस में फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम टू सेम। इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि अगर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, तो इस केस में हमें क्या करना है, उस एक एलिमेंट को हम रिटर्न करवा देंगे y इक्वल टू, ये लॉजिक तो ये रहेगा Q ऑफ फ्रंट, इसके बाद में आखिरी में रहेगा रिटर्न y, इसमें भी रिटर्न y। ये थोड़ा रिटर्न y जो है सारे स्टेटमेंट्स के बाहर रहेगा, बाद में डिस्कस करेंगे, कोड डिस्कस करते रहेंगे। अब आखिरी एलिमेंट पे रिमूव हो चुका है, लेकिन अब फ्रंट और रियर दोनों 3 नंबर पे, दोनों जो है वो तीसरे घर को पॉइंट कर रहे हैं, 3 को। अब क्यू एम्प्टी की कंडीशन ये थी कि फ्रंट और रियर दोनों -1 को पॉइंट करें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा मेन वाला स्टेटमेंट, वो ये होगा, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, मतलब कि जो हमारी क्यू है वो फिर से पूरी खाली हो जाएगी। तो क्या होगा, जो इसको 3 को पॉइंट कर रहे थे, अब ये दोनों वापस -1 को पॉइंट करने लगेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। इस वाले वीडियो को आप पॉज करिए, पीछे जाइए 30, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, पूरा वर्कआउट जो मैंने किया उसको 2 बार 3 बार देखिए। उसके बाद में पूरा वीडियो देखने के बाद में वीडियो को शुरू से प्ले कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, जहाँ से आप क्वालिटी सेट करते हैं उसके नीचे प्लेबैक स्पीड होगा, उसको डबल करके फिर से शुरू से लेके आखिरी तक पूरी वीडियो देखिए, वर्कआउट देखिए। कोड जो होगा वो मेन कोड, अब कोड में कुछ बचा ही नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया, डिस्प्ले भी बता दिया आपको, इंसर्शन NQ बता दिया, DQ बता दिया, सब कुछ हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अगले सेशन में जो है हम क्यू का कोड डिस्कस करेंगे, उस कोड में कोई खास बात होगी नहीं, आपको लगेगा कि हाँ ये तो ये भी आता है, ये भी आता है। उस वाले कोड में आपको बिल्कुल सब कुछ परफेक्टली समझ आएगा। जब तक के लिए यहाँ पर जो है आपका क्यू क्या होता है, कैसे होता है, वो वाला सेशन खत्म होता है। अब कुछ छोटी मोटी बोनस बात करनी थी आपसे, तो अब से ऐसा आप मान लीजिए कि अब से बोनस स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्रोम पे चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, और जो मेरी वीडियोस है उन वीडियोस पे चलते हैं। वीडियोस पे हम क्या करते हैं, स्टैक यूजिंग अरे का मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो व्हाट इज स्टैक और स्टैक यूजिंग अरे का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद में अगर किसी को नहीं पता हो मेरे चैनल के बारे में, तो चैनल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। ये सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है, इसमें टोटल 47 वीडियो और एक सेटअप वाला वीडियो, लेकिन अभी मुझे वो डिस्कस नहीं करना। अभी मुझे क्या डिस्कस करना है उस पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टैक यूजिंग अरे पूरा पढ़ा दिया, अब आपको उसका कोड चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को खोलना है। मैं पॉज करूँगा वीडियो को, इसमें डिस्क्रिप्शन में आते से ये है लिंक टू रेपल, इसको मैं आपके सामने इनकॉग्निटो में खोलूंगा, क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है, तो वो डायरेक्टली बोलेगा आप एक अननोन व्यक्ति, आपका रेपलेट पे अकाउंट नहीं है, तो आप ऐसे ही खोलेंगे, मतलब नॉर्मली खोलेंगे आप। मैं इस पर गो टू साइट करूँगा, आप जो इंटरफेस है रेपलेट का उसको समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जैसे ही रन करेंगे तो जो मेरा कोड है वो रन हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने उस कोड का आउटपुट आने लगेगा। तो ये वो मेन्यू आ गया, पुश पॉप डिस्प्ले एग्जिट, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। ये 23 को पुश किया, पुश हो गया,
डिस्प्ले कराया तो ये 23 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मान लो आपको इसका कोड चाहिए तो आपको क्या करना है, ये शो फाइल्स नाम से आएगा, शो फाइल्स पे जाना है, स्टैक यूजिंग अरे डॉट सी, इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो ये आपके सामने पूरा कोड आ चुका है। तो ऐसे आप मेरे सारे कोड्स को आपके सिस्टम पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप फिर चाहे तो इसको कॉपी पेस्ट करके आपके सिस्टम पे देख सकते हैं। आपको कोड समझना है, आप कोड को समझ सकते हैं। कोड में कुछ छोटे मोटे चेंजेस है तो यहीं पर उन चेंजेस को करके वापस रन कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर मोबाइल फ़ोन पे भी देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन पे भी आप उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाएंगे तो आप ये सारा कोड आपके सामने देख सकते हैं और इसको रन मोबाइल में भी कर सकते हैं आपके ब्राउज़र के अंदर ही। कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो आपके फ्रेंड से शेयर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब वगैरह के लिए मैं किसी से कभी बोलता नहीं हूँ। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट लगे तो ही सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में क्यू के कोड के साथ में यूजिंग अरे। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।